आज हम आलस के बारे में जानेंगे। आलस करने से प्रियो हम खुद की सफलता को रोकते हैं। आलस एक ऐसी गुलामी है जो हमें अपने गुलाम कर लेती है। आलसी व्यक्ति प्रियो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी बात में हो, तो पहले आलस को त्यागना पड़ेगा। वचन में लिखा है, नीति वचन 13 के उसके 4 वचन में, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। प्रियो, सिर्फ लालसा करने से ही आप सब कुछ नहीं पा सकते। अगर आप आलसी हैं, तो फिर लालसा भी मत कीजिए। प्रियो, उदाहरण के लिए जब बच्चे पढ़ते हैं और जब पेपर देते हैं, तो उनकी इच्छा अधिक से अधिक मार्क्स लाने की होती है। कोई 80% का टारगेट रखता है, तो कोई 90% का। पर अगर 90% नंबर लाने की इच्छा रखने वाला बच्चा पढ़े ही ना, जब पढ़ने बैठे तो उसे नींद ही आ जाए, तो क्या इस प्रकार उसकी इच्छा पूरी हो पाएगी? पढ़ने के समय अगर वह अपने आलस को ही त्याग नहीं पाता, तो क्या वह बच्चा सफल हो पाएगा? क्या जो उसने अच्छे नंबर लाने का टारगेट रखा है, वह पूरा हो पाएगा? कभी नहीं ना। उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा, आलस को त्यागना पड़ेगा, तभी वह आगे बढ़ पाएगा, तभी उसकी इच्छा पूरी हो पाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह अच्छे नंबर ला पाएगा। प्रियो, आलस ही हमें उन्नति करने से रोकता है। आलसी व्यक्ति का काम करने का जी नहीं होता। न ही आलसी व्यक्ति को कभी भी मेहनत करना अच्छा लगता है। वह बस आलस में पड़े पड़े लालसा करता है। प्रियो, ऐसे सफल नहीं होंगे। किसी भी चीज का गुलाम मत बनिए, चाहे वह प्रियो आलस ही फिर क्यों ना हो। प्रियो, वचन बताता है कि अगर आप ढिलाई से आलस के साथ कुछ काम करेंगे, तो आप कुछ भी हासिल न कर सकेंगे। वचन में लिखा है, आलस से भरी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है, वह भूखा ही रहता है। प्रियो, जो व्यक्ति आलस करता है, हर काम को ढिलाई से करता है, वह भूखा रहता है। उसका परिवार भूखा रह जाता है, क्योंकि वह काम में ध्यान नहीं देता। प्रियो, वचन हमें सचेत करता है कि आलस से दूर रहें। आलस को अपने जीवन पर हावी होने न दे। आलस के प्रियो, आप गुलाम मत बनिए। प्रियो, आप जानते हैं, वचन हमें बताता है कि चींटियों के पास जा और उनसे सीख। ऐसा क्यों कहता है परमेश्वर? क्योंकि चींटियां मेहनती होती है। जितनी बड़ी वे खुद नहीं होती, उससे बड़ा वे अपना भोजन उठाई फिरती हैं। वे परिश्रम करती हैं। वे अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। वे अपना भोजन धूप काल में संचय करती हैं। कभी भी चींटियां थकती नहीं है। वे हमेशा अपने कार्यों के लिए चलती फिरती रहती हैं। वे अपने कार्यों में ढिलाई नहीं करती हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन
6 के उसके 6 से लेकर 7 तक वचन में, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। प्रियो, आलस एक बार अच्छा तो लगता है, पर उसका परिणाम बुरा होता है। आलसी क्या सोचता है प्रियो? थोड़ा सा और सो लेता हूं, एक और झपकी। दिन निकल आया, फिर भी सोने की ही इच्छा। प्रियो, सोना भी चाहिए। सोना प्रभु की ओर से एक आशीष है। हमें नींद भी लेनी चाहिए, पर इतनी नहीं कि हम आलस ही हो बैठे। सोने के समय में हमें सोना भी चाहिए और उठने के समय में, काम करने के समय में काम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोए हैं तो फिर सोते ही रह जाएं और आलसी हैं तो फिर आलसी ही रह जाएं। प्रिय, वचन में लिखा है, नीति वचन 6 के उसके 9 से लेकर 11 तक वचन में लिखा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। प्रियो, नींद लेने में और आलस करने में बहुत फर्क है। नींद परमेश्वर की ओर से प्रियो एक आशीष भी है, पर आलस नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रियो अब हमें सोना ही नहीं है, हमें नींद भी लेनी चाहिए, पर हिसाब से। ऐसा नहीं कि हम सब अपनी फिक्रों को भूलकर, अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर, अपने काम काज को भूलकर सोते ही रहें। ये भी प्रियो गलत है। समय समय के साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। जो टाइम सोने का है उसमें सोइए, और जो टाइम उठने का, काम करने का है उसमें काम भी करिए। वचन में लिखा है, भजन संहिता 127 के उसके 2 वचन में, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। जैसा कि प्रियो, मैंने आपको बताया कि यूं ही नींद प्रदान करने का मतलब यही नहीं है कि सारा दिन ही सोते रहें। नींद परमेश्वर की ओर से दी गई आशीष है, पर इसका प्रयोग सही जगह पर करना चाहिए। एक जगह परमेश्वर कहते हैं कि वे अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करते हैं, पर दूसरी तरफ वे ये भी कहते हैं, आलसी मत बनिए। वचन कहता है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? प्रियो, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे जब प्रार्थना में बैठते हैं, वचन सुनने को बैठते हैं, तो उन्हें फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। उनको प्रार्थना में, वचन में इतनी नींद आती है कि उनसे फिर बैठा ही नहीं जाता। उनको झपकी पर झपकी आती है। तो क्या यह परमेश्वर की ओर से है? बिल्कुल नहीं। यह एक बंधन है जो आपको प्रार्थना में नहीं बैठने देता। यह शैतान भी डालता है कि हम परमेश्वर के वचनों को न सुन पाए, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान न दे पाए, हमारे जीवनों में परमेश्वर का वचन को सुनकर बदलाव न हो जाए, इसलिए शैतान फिर नींद डाल देता है। यह एक गुलामी है। आप आलस के गुलाम हो चुके हैं। आलसी व्यक्ति का ध्यान प्रियो प्रार्थना में कभी नहीं लगता। आलसी व्यक्ति प्रार्थना में आलस के साथ ही बैठा रहता है।
कई लोग इतने आलसी होते हैं कि वे भोर के प्रार्थना ही नहीं कर पाते, उनसे उठा ही नहीं जाता। उनकी नींद तो खुलती है पर उनका आलस उन्हें उठकर बैठने नहीं देता कि वे परमेश्वर से प्रार्थना करें। वे अपना व्यक्तिगत समय प्रभु को नहीं दे पाते। उनका शरीर उन्हें उठने नहीं देता। वे आलस के कारण प्रार्थना नहीं कर पाते। आलस के कारण प्रभु के साथ समय नहीं बिता पाते। जो समय उन्हें परमेश्वर के साथ बातें करने का था, जो समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का था, वार्तालाप करने का था, उसमें तो वे आलस करते हैं और अपने समय को गंवा देते हैं। जिनसे प्रियो प्रार्थना नहीं होती, वचन नहीं पढ़ा जाता, यह भी एक आलस ही है, यह भी एक बंधन है। वचन में लिखा है इब्रानियों 6:12 में, ताकि तुम आलसी न हो जाओ वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। इसलिए प्रियो, आत्मिक जीवन में आलसी न होइए, क्योंकि आप सब एक आत्मिक दौड़ में हैं। अगर इस आत्मिक दौड़ में अगर आप आलसी हो गए ना, तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। हमें आगे बढ़ना है और पूरी जोश के साथ। आत्मिक जीवन में भी आलसी नहीं होना है, न प्रार्थना में आलसी होना है, न वचन पढ़ने में आलसी होना है। हमेशा तत्पर रहे, हमेशा जोश से भरे रहें। जब पवित्र आत्मा आपको अंदर से आवाज दे प्रार्थना करने का या फिर वचन पढ़ने का, तो उसी समय उठिए। प्रियो, आलस को त्यागना पड़ेगा, तभी हम आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। आलस से प्रियो बचे रहें, क्योंकि आलस आपके आत्मिक जीवन की दौड़ की गति को धीमे कर देगी। आपको जीवन के मुकुट पाने से प्रियो कोई भी अलग न कर सके। इसलिए आलस को त्याग कर पूरे जोश के साथ, पूरे हियाव के साथ आगे बढ़िए। वचनों में आगे बढ़िए, प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़िए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, आप सामर्थी हो। प्रभु, आपने प्रभु हमसे बेहद प्रेम किया, हम में से हर एक जन से आपने बेहद प्रेम किया। आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आलस के स्वभाव से बचे रहे। हम में से हर एक जन आगे बढ़ता जाए। मसीह की दौड़ में हम दौड़ते रहें। आलस हम में से किसी भी जन को अपना गुलाम न बना सके। हम आपके साथ जुड़े रहें प्रभु। हम हर समय आपसे प्रार्थना कर सके, हम भोर की प्रार्थना कर सके, आपके साथ वार्तालाप कर सके। हम में से कोई भी जन प्रभु आलस के कारण आपसे दूर न हो जाए। हमारे आत्मिक जीवन में आलस का प्रभाव बिल्कुल भी न रहे। आलस के कारण हम में से कोई भी जन पीछे न रह जाए। हम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, उन्नति करते जाएं, सर्वदा आपके पीछे चलते जाएं। हम आलस के अनुसार न जिए। हमारे जीवनों में प्रभु ऐसा कार्य कीजिए कि हम आलस से दूर रह सके। हमारे जीवनों में आलस किसी भी प्रकार का प्रभाव न डाले।
बल्कि हम प्रार्थना में निरंतर बढ़ते रहें, आत्मिक जीवन में निरंतर बढ़ते रहें। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हर बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों से प्रभु आपने हमसे बात किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। हर एक जन इस वचन के द्वारा आत्मिक जीवन में उन्नति कर सके, प्रार्थनाओं में बढ़ सके, ऐसी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।